स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दृष्टि की इस ऑनलाइन सेगमेंट के अंदर, जो कि CUET के लिए काम करे। इसका डोमेन सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान है और आज हम इसी संदर्भ में 5 MCQs लेकर के आए हैं और जिसमें टॉपिक का नाम है द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। जिस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं उसके प्रश्न जो है हम आज करेंगे। 5 क्वेश्चनों को मैं आपको करवाऊंगा और पांचों में अलग अलग विधि जो है किस प्रकार से हम इसको प्रश्न को सॉल्व करने के लिए काम में लेते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, किसी कण को h ऊंचाई से गिराया जाता है। ऊंचाई के फलन के रूप में कण की डी ब्रॉगली तरंग निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होगी। हमारा बेस सारा किस पे, डी ब्रॉगली तरंग के ऊपर है। h ऊंचाई दे रखी है, वहां से गिराया जा रहा है, तो ऊंचाई के फलन के रूप में कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होगी। सीधा प्रश्न है। कण का द्रव्यमान मान लेते हैं हम अगले पेज पे ले लेते हैं। चलिए अगर कोई कण है उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है। m द्रव्यमान का कोई भी कण हमारे पास में उसको हम ले लेते हैं m, और उस कण को हम नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसका मतलब जमीन की तरफ मान लीजिए उसको गिराया जा रहा है, तो जहां से गिराया जाएगा वो h उसकी ऊंचाई है। ऊंचाई और v इसका वेग रहेगा। वहां से v क्या रहेगा, उसका वेग रहेगा। अगर मैं गतिज ऊर्जा की बात करूं, जिसका सूत्र हम 12mv² देखते हैं, जब हम इसको छोड़ेंगे, छोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा उसकी अधिकतम होगी और छोड़ने के बाद उसकी धीरे धीरे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। वो चीज देखते हैं हम। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh होती है, वो हम देखते आए हैं mgh। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h उसकी ऊंचाई। अगर हम इन दोनों से v का वैल्यू निकालना चाहें तो v इक्वल्स टू हो जाएगा √2gh। 2gh, ठीक है। m में से m कट जाएगा, v और उसका अंडर रूट कर लेंगे, ठीक है। तो 2mgh आ जाएगा v। अब कण का संवेग अगर हम देखना चाहें, कण का संवेग हम देखें तो p बराबर mv है। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट और इसको हम p बराबर mv को मान लेते हैं सेकंड। p बराबर mv, ठीक। उसके बाद में गतिज जो आपकी ऊर्जा है गतिमान कण की, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो होती वो कितनी होती है उसको दे। गतिमान कण का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, गतिमान कण की डी ब्रॉगली, गतिमान कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वो कितनी हो जाएगी वहां देखते हैं। तो समीकरण हम से लैम्डा h अपॉन, यानी कि लैम्डा h अपॉन p हो जाएगी। h अपॉन p हो जाएगी। अगर हम p की वैल्यू रख दें तो p की वैल्यू क्या है, सेकंड से हम देखते हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। लैम्डा बराबर h अपॉन mv आ गया, ठीक।
अब v की वैल्यू कितनी लिखी हुई है ये हमारे पास 1 नंबर इक्वेशन में पड़ी है, तो v की वैल्यू वहां पर अगर हम रख दें v की वैल्यू जो है, ये अगर हमारे पास इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लें, तो v में v की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम वहां पर रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर h m अंडर रूट 2 GH आ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। h नियत है और द्रव्यमान नियत है। h नियत है यहां पर और द्रव्यमान यानी m नियत है, कांस्टेंट है यहां। अगर ये सब दोनों कांस्टेंट है तो फिर हम किसको देखेंगे कि लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/√h, क्योंकि h ही दे रखा है हमको, 2GH h ही दे रखा है आपको। आपको प्रश्न में पहले ही बोल रखा है कि h ऊंचाई से, यहां पर देखिए h ऊंचाई से, तो फिर तो यहां पर क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर 1/√h। लैम्डा इक्वल्स टू 1/√h आ जाएगा। अगर हम समानुपाती की बात करते हैं यहां पर, अगर उसकी समानुपाती की बात करते हैं, किसके समानुपाती होगा, तो अगर समानुपाती कर दें इसको, तो लैम्डा बराबर जो हो जाएगा समानुपाती, वो आपका h इनवर्स के हो जाएगा। समानुपाती के अंदर बात करेंगे तो एक, अगर इसके दोनों में समानुपाती है 1/h अंडर रूट है इसके, ध्यान दीजिए जरा। अगर हम इसको समानुपाती के अंदर देखें, प्रश्न की रूपरेखा के अनुसार, अगर समानुपाती अनुक्रमानुपाती जो उसने लिखा है प्रश्न के अंदर लिखा है, तब हमारे पास में क्या होगा, लैम्डा समानुपाती के अंदर आपका हो जाएगा √h इनवर्स। और अगर √h इनवर्स है तो फिर ये समानुपाती के अंदर देखेंगे इसकी वैल्यू निकाल करके, तो आपका h इसका अंडर रूट है, अंडर रूट तो क्या हो जाएगा 1/2, और यहां पर 1/2 को से मल्टीप्लाई तो -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। -1/2 के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा। तो इस प्रकार से आपने ये तो प्रश्न के हिस्से से निकाला, वो थ्योरम के हिस्से से निकाले ड्यू ब्रोगली तरंग से। h हमें दे रखा है, जो ऊंचाई दे रखी, वहां पर h नियत है और m नियत है, तो फिर हमारे पास में अंततः जो प्रश्न का उत्तर आता है वो ये है, लैम्डा समानुपाती h -1/2 के। क्या हमें ऐसा आंसर मिल रहा है? तो ऐसा आंसर हमारा डी है। तो यहां पर डी आंसर जो होगा आपका वो सही हो जाएगा, जो इसके लिए सही मान रखता है। ठीक है, थोड़ा सा समझने योग्य प्रश्न है, तो कभी एग्जाम में ऐसा आ ही जाए तो आपको इस प्रकार से उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती? मैंने आपको बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ऊपर आपकी गामा, एक्स तरंग, पराबैंगनी, प्रकाश तरंग, प्रकाश के बाद अवरक्त, अवरक्त के बाद में सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग। ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो लैम्डा कम से लैम्डा अधिक की तरफ आते हैं। अगर लैम्डा कम है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, यहां पर आवृत्ति अधिक होगी। तो अधिक आवृत्ति से कम आवृत्ति की तरफ
अगर आवृत्ति ऊपर फ्रीक्वेंसी अधिक है, नीचे कम है, क्योंकि ऊपर लैम्डा कम है तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, और फ्रीक्वेंसी अधिक है तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऊपर वाली तरंगों से एनर्जी ज्यादा है नीचे वालों की तरंगों की मुकाबले। तो क्रम में देख लेते हैं, रेडियो कहाँ आ रही है, यहां आ रही है, तो ये तो होगी नहीं। प्रकाश 3 नंबर पे आ रहा है, उससे पहले एक्स पड़ा है, फिर सूक्ष्म तरंगें आ रही, तो इसका मतलब एक्स तरंग ऊपर है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, तो उसमें प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा भी पाई जाएगी। तो यहां पर सही आंसर जो होगा वो आपका एक्स किरणें होंगी। विलियम रॉन्टन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किन्हें प्रकाश की तरंग प्रकृति के जरिए वर्णन किया जा सका। जैसा कि बताया जा चुका है पिछले टॉपिक में, प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति का है, वो तरंग प्रकृति का है और दूसरा कण प्रकृति का है। कण प्रकृति के लिए मैंने आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव को बताया था। 2 प्रकार के प्रभाव जो कण को बताते हैं तरंग के अंदर। अब वहां पर इसमें बता रखा है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति बताइए, वो दोनों जहां होंगे वहां कण की प्रकृति होगी, उसके अलावा बाकी सभी तरंग के अंदर आते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को काट दीजिए। अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव कट रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब जहां जहां पर 3 है उन सबको काट दीजिए। तो आपके पास प्रश्न जो है तीनों कट गए, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये स्मार्ट वर्क है प्रश्न को सॉल्व करने का। तो आंसर का उत्तर जो है डी बन जाएगा, 1, 2 और 4। वरना आप पूरों को सॉल्व करेंगे, उससे अच्छा है कि आपको वो याद हो, और उसमें याद है तो ऑप्शनों में से एलिमिनेशन मेथड करिए और आराम से आपका उत्तर आ जाएगा। और किसी कंपटीशन को पार करने के लिए ये एक रामबाण जो है आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऑप्शन डी आएगा इसका। हमने बाकियों को पढ़ा ही नहीं, जबकि परावर्तन, ध्रुवीकरण और विवर्तन ये तीनों इसके तरंग के हिस्से, तीनों इसके तरंग के हिस्से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पॉज कर लीजिए इसको एक बार। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में बताया गया है कि जब किसी विशेष धातु पर अगर फोटोन आकर के गिरते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की वजह से विद्युत धारा का उद्भव होने लगता है। ये उसकी कणीय प्रकृति, अभी मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया था आपको कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव जो है प्रकाश की कण प्रकृति को बताते हैं, प्रकाश की कण प्रकृति को बताते हैं। ठीक है, और तरंग प्रकृति को बाकी की 3 चीजें मैंने आपको बताया था, वो तीनों चीजें जो है प्रकाश की तरंगीय प्रकृति को बताता है। व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, ये सब के सब उसके जो तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं। जबकि केवल कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो उसकी कणीय प्रकृति को बताता है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के लिए। एक बार पॉज कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न आपके साथ में, द्रव तरंग की परिकल्पना किसी थी? डी ब्रॉगली सबसे ज्यादा पॉपुलर इसी चीज के लिए था कि उसने द्रव तरंग की परिकल्पना की थी। सीधा सपाट प्रश्न है, इसका आंसर भी डायरेक्ट है। डी ब्रॉगली ने द्रव्य तरंग की परिकल्पना की थी। इस प्रकार के क्वेश्चन पपलू क्वेश्चन होते हैं जो सीधे सपाट आते ही आपके मुस्कान यहां तक फैल जाती है। इस प्रकार के आसान प्रश्न होता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जिसको मैंने इस यूनिट में से प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी कि रेडिएशन की द्वैत प्रकृति के अंदर से मैंने लिए हैं। आशा करता हूं आप इससे लाभान्वित हुए हैं। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।